सभी को जय जय सीताराम। हम सभी दैनिक पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस से लंका कांड श्रवण कर रहे हैं। हम सभी भगवान भोलेनाथ जी के कृपा से ऐसे महान ग्रंथों के श्रवण कर पा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जी हमें ऐसे सौभाग्य प्रदान किए हैं। श्री रामचरितमानस के हर एक शब्द में भक्ति भाव छिपा हुआ है। हमें मन ध्यान चित्त लगा के श्रवण करना चाहिए और अपने परिवार में श्रवण कराना चाहिए ताकि अपने घर में आई हुई विपत्ति स्वयं भगवान भोलेनाथ जी सामने वो टिक ना पाए और सभी विपत्ति का नाश हो। तो अपने ग्रंथों में जहाँ हम रख के पूजा कर रहे हैं वहाँ से निकाल कर अपने बच्चों समेत उसको पढ़ाएं और खुद पढ़ें। जय जय सीताराम। आइए हम भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में नमन करते हुए विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात 5 दोहे का श्रवण करें। जय जय सीताराम। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन हो भरपूर, राग देश से चित मेरा को सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मम ईश। पाप से हमें बचाए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारी दीनता, हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव। आइए अब हम दोहे श्रवण करते हैं। दोहा। नाथ जबहि कोसलपुरी हो हहि तिलक तुम्हार। कृपा सिंधु में आऊ देखन चरित उदार। भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा तब हे कृपा सागर मैं आपकी उदार लीला देखने आऊं। करी विनती जब शंभु सिधाए। तब प्रभु निकट विभीषण आए। नाई चरण सिरु कहा मृदुवानी। विनय सुनहु प्रभु सारंग पानी। सकुल सदल प्रभु रावण मार्यो। पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो। दीन मलिन हीन मति जाति। मोह पर कृपा किन्ही बहु भांति। अभजन गृह पुनीता प्रभु कीजे। मजनु करिय समराश्रम कीजे। देखि कोस मंदिर संपदा। देहु कृपालक बिन कहु मुदा। सब विधि नाथ मोहि अपनाइय। मुनि मोहि सहित भदपुर जाइय। सुनत बचन मृदु दीन दयाला। सजल भये दो नयन विशाला। सजल भये दो नयन विशाला। जब भगवान शिव जी विनती करके चले गए तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे सरंग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। अपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया। त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दिन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानर को दीजिए। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। दोहा। तोर कस ग्रोह मोर सब सत्य वचन सुन भ्रात। भरत दशा सुमिरत मोहि निमिष कल्प पर समझा। राम जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, यह बात सब सच है। पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा। तापस वेश गात कुश जपत निरंतर मोहि।
देख बेगी सो जतनु करु सखा निहो रहूं को तपस्वी के वैश में कूस दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहा है। हे सखा वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे निहोरा अनुरोध करूं। बीते अवधि जाऊं जो जियत न पावऊं वीर सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर। यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूं तो भाई को जिता न पाऊंगा। छोटा भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा। करे हूँ कल्प भरी राज तुम मोहि सुमिरहु मन माहि पुनि मम धाम पाई हूँ जहाँ संत सब जाए। श्री राम जी ने फिर से कहा, हे विभीषण तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहे, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते। सुनत विभीषण बचन राम के हरसि गहे पद कृपा धाम के। वानर भालु सकला हरसाने कही प्रभु पद गुण विमल बखाने। बहुरी विभीषण भवन सिधायो मणिगण बसन विमान भरायो। ले पुष्पक प्रभु आगे रखा हंसी करी कृपा सिंधु तब भाषा। चढ़ी विमान सुनु सखा विभीषण गगन जाई बरसहु पटभूषण। नभ पर जाई विभीषण तवही बरस दिए मनि अम्बर सबही। जोई जोई मन भावई सोई लेही मणि मुख मोह मेली डारी कपि देही। हसे राम सी अनुज समेता परम कौतिकी कृपा निकेता। परम कौतिकी कृपा निकेता। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। फिर विभीषण जी महलों को गए और उन्होंने मणियों के समूहों रत्नों से और वस्त्रों से विमान को भर लिया। फिर उस पुष्प को विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंसकर कहा, हे सखा विभीषण सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्र को बरसा दिया। जिसके मन को जो अच्छा लगता है वो वही ले लेता है। मणियों को मुंह से लेकर वानर फिर उन्हें खाने की चीज ना समझकर उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी पिताजी और लक्ष्मण जी हंसने लगे। बढ़िया विचित्र बात है इसमें। जब बोले भगवान श्री राम जी बोले, विभीषण जी बोले, भगवान ये सब वस्त्र अलंकार इसको क्या करें? आकाश में लेके जाइए और नीचे बिछा दीजिए। तो अब इतना भगवान देख रहे हैं। अब जब रावण का कपड़ा कितना बड़ा बड़ा हो, जब वो धरती में फेंके सब बानर उसको पहनने लगे। किसी ने हाथ का पहन लिया है, किसी ने पाँव का सिर में पहन लिया है। ऐसे पहले देखो विचित्र देख रहे हैं। और सब आकर भगवान श्री राम जी को पूछते हैं, भगवान देखिए कैसे दिख रहा है। भगवान उसमें इतना हंसते हैं और इतना मतलब लाड प्यार करते हैं देख के। मतलब उसका जो वर्णना हुआ है इसी टाइप का दोहा। मुनि जे ही ध्यान न पावहि नेति नेति कह वेद कृपा सिंधु सोई कबि न सन करत अनेक विनोद। जिनके मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वही कृपा के समुद्र श्री राम जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं, मतलब मजाक कर रहे हैं। उमा जोग जप दान तप नाना मक व्रत नेम राम कृपा नाही करहि तसी जसी निष्केवल प्रेम। भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं माता पार्वती जी से, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग जप दान तप यज्ञ व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी
अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। भालू कपिन पटभूषण पाए, पहिरी पहिरी रघुपति पही आए। नाना जीन सा देखी सब कीसा, पुनि पुनि हासत कोसला दीसा। चितई सबनि पर किन्ही दाया, बोले मृदुल वचन रघुराया। तुम्हारे बल मेरा पन मार्यो, तिलक विभीषण कह पुनि सार्यो। निज निज गृह अब तुम सब जाहूँ, सुमिरहु मोहि डरा पहुँ जनिकाहूँ। सुनत बचन प्रेमाकुल वानर, जोरी बनी गोल सब सादर। प्रभु जोई कहु तुम्हारी सब सोहा, हमरे होत बचना सुनि मोहा। दीन जनी कपि किए सनाथा, तुम त्रिलोक ईसर रघुनाथा। सुनि प्रभु वचन लाज हम मरही, मसक कहूँ खगपति हित करही। देखी राम रुख वानर रीछा, प्रेम मगन नहीं गृह कीचा। प्रेम मगन नहीं गृह कीचा। हलवों और बानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर वो श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के बानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब वानर प्रेम में विह्वल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले, प्रभु आप जो कुछ भी कहें आपकी सब होता है, और आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोगों के ईश्वर हैं। हम वानरों को दीन जानकर ही अपने सनात कृतार्थ किया। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रूप देख कर रीछ वानर प्रेम में मग्न हो गए। उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है। तो प्रभु प्रेरित कपि भालु सब राम रूप उर राखी। हरस विषाद सहित चले विनय विविध विधि भास। परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब वानर भालु श्री राम जी के रूप को हृदय में रख कर और अनेक प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। कपिपति नील रीछपति अंगद नल हनुमान, सहित विभीषण अपर जे यूथ कपि बलवान। वानर राज सुग्रीव नील वृक्ष राज जाम्बवान अंगद नल और हनुमान तथा विभीषण जी सहित और जो बलवान वानर सेनापति हैं, कहीं न सकहीं कछु प्रेम बस भरी भरी लोचन वारी। सन्मुख चित वही राम तन नयन निमेषति निवार। वे कुछ कह नहीं सकते, प्रेम बस नेत्र में जल भर भर कर नेत्र का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सन्मुख होकर श्री राम की ओर देख रहे। अतिशय प्रीति देखी रघुराई, लीन सकल विमान चढ़ाई। मन महु भी प्रचरन सिरुनायो, उतर दिशि विमान चलायो। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहि सब कोई। सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तपर। राजत राम सहित भामिनी, मेरु सिंह जनुधन घन धामिनी। रुचिर विमान चले अति आतुर, किन्ही सुमन वृष्टि हरसे सूर। परम सुखद चली त्रिविध बयारी, सागर सरसरी निर्मल वारी। सगुन होई सुंदर चहुपासा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आसा।
कह रघुवीर देखूर नरी सीता, लक्ष्मण यहाँ त्यो इंद्रजीता। हनुमान अंगद के मारे, रनमहि परे निशाचर भारे। कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ हत सूर मुनि दुखदाई। ये भगवान श्री राम जी जब विमान में चल रहे हैं, ऊपर से माता को दिखा रहे हैं। यहाँ रावण मरा था, यहाँ कुंभकर्ण मरा था, यहाँ मेघनाद मरा था, वो दिखा रहे, वो बता रहे हैं। श्री रघुनाथ ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चला। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है, सब कोई श्री रघुवीर की जय कह रहे हैं। विमानों में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। पत्नी सहित श्री राम जी कैसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा, अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगा। सबके मन प्रसन्न है, आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। रघुवीर ने कहा, हे सीते, रणभूमि देखो। लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाद को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। देवताओं के और मुनियों का दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। दोहा, यहाँ सेतु बांध्यो अरु थापे शिव सुख धाम, सीता सहित कृपा निधि शंभु ही किन्ह प्रणाम। मैंने यहाँ पुल बांधा बंधवाया और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जय जय श्री रामेश्वर महादेव की जय। जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बन किन्ह वास विश्राम, सकल दिखाए जान कही कहे सविन्न के नाम। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। तुरत विमानत चली आवा, दंडक वन जहाँ परम सुहावा। कुंभजादि मुनि नायक नाना, गए राम सबके आस्थाना। सकल ऋषि नसन पाई सीसा, चित्रकूट आए जगदीशा। यहाँ करी मुनि ना के रसंतोषा, चला विमानु तहाँ ते चोखा। बहुरी राम जानकी ही दिखाई, जमुना कली मलहरनी सुहाई। मुनि देखी सूर सरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। तिरुथपति पुनि देखु प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अघ भागा। देखु परम पावनी पुनि बनी, हरनि शोक हरि लोकन सेनी। पुनि देखु अवधापुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भव रोग न सावनी। विमान शीघ्र ही वहां चलाया जहाँ परम सुंदर दंड का वन था और अगस्त्य आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सब के स्थान में गए। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए, वहाँ मुनियों के संतुष्ट किया। फिर विमान वहाँ से आगे तेजी के साथ चला। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलियुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम कर। फिर तीर्थराज प्रयागों को देखो जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों का पाप भाग जाता है। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाले और श्री हरि के परम धाम पहुँचने
के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाला है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अपने ग्रंथ में, भगवान श्री राम जी के कही हुई वाणी है ये, यमुना जी से इस कलयुग में उसमें स्नान करने से अपना मुक्ति होता है। लेकिन यमुना जी की हालत जिस तरह से था, अभी तो उसमें बाढ़ आया है और यमुना जी पहले की तरह निर्मल हो गई, मतलब वो गंदगी सब बह गया है। लेकिन आने वाले समय में अगर उसको रखा जाए, तो हमारे वो ही बताते हैं लोग कि ये सब हमारे भगवान ने खुद बोल के गए हैं, लेकिन हम उनकी स्वच्छ रखने के बजाय है उनको प्रति हमारा ध्यान ही नहीं, गंदगी में भर रहे हैं। तो जय जय श्री सीताराम। दोहा। सीता सहित अबध कहु किन्न कृपाल प्रणाम, सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हरसित राम। यो कहकर कृपाल श्री राम जी ने पिताजी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सज्जल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे। जय जय श्री सीताराम। आज हम श्री रामचरित के मानस के दैनिक 5 दोहे के प्रसंग आज का हम समापन कर रहे हैं। पुनः कल 5 दोहे के साथ फिर श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय सीताराम। हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, सीताराम राम